Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम 2025 एग्जाम की, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट क्या है कि IIT जैम 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो टेंटेटिव डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 11 अक्टूबर। हालांकि हमेशा की तरह डेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसको 20 अक्टूबर तक या 1 नवंबर तक ले जाया जा सकता है, पर अभी की जो डेट है वो है 11 अक्टूबर, लास्ट डेट है जो फॉर्म फिल कर। वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। जो भी लोग IIT जैम 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर IIT जैम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको यहीं पर मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आप गूगल पर डालना IIT जैम 2025। IIT जैम 2025 करके आप गूगल पर डालेंगे तो आपको एक वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा जो IIT दिल्ली ने क्रिएट की हुई है। IIT जैम 2025 दिल्ली, उसमें पीछे एक्सटेंशन आ रहा होगा तो वो दिल्ली की वेबसाइट है, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम है IIT दिल्ली ऑर्गेनाइज करा रहा है। वो वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा कि जैम के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ जो ये लिंक दिया गया है वहाँ पर आपको मेंशन होगा, लिंक होगा jobs.iitd.ac.in। लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लॉगिन, यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी, यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर कैप्चा, जो कि आपको कुछ नहीं फिल करना है। शुरू में आपको करना है रजिस्टर। रजिस्टर करेंगे तो इसके लिए ये टैब बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इंटरफेस में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर पहला जो रो आएगा उसके अंदर आएगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर। फर्स्ट नेम जो आपका नाम है, पहला नाम, जैसे मेरा नाम है कपिल गोयल तो मेरा पहला नाम है कपिल और लास्ट नेम है गोयल। अगर मेरा नाम होता कपिल कुमार गोयल, मेरा फर्स्ट नेम होता कपिल, मिडिल नेम होता मेरा कुमार और लास्ट नेम होता यानी कि सर नेम होता मेरा गोयल। अगर आपके पास मिडिल नेम नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ना है, अगर है तो इसको फिल करना। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका सर नेम आ जाएगा। फिर जो भी आप यहाँ पर फर्स्ट नेम और सर नेम फिल करेंगे, मिडिल नेम के साथ फिल करेंगे अगर है तो यहाँ पर फिर वो ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगा, जिसको आपको कंफर्म करना है। ये कंफर्म की टैब है, इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर ग्रीन कलर का साइन आ जाएगा। फिर आपको वैलिड ईमेल आईडी जो है अपनी यहाँ पर मेंशन करनी है। वैलिड क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी कम्युनिकेशन होगा, IIT जो भी आपसे कम्युनिकेट करेगा वो ईमेल के थ्रू ही करेगा। फोन नहीं करेंगे आपको ऐसे कि हाँ साहब मैं बोल रहा हूँ, ऐसे आप ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपको ईमेल से कम्युनिकेट होगा। फिर आपको ईमेल को कंफर्म करना है। ईमेल को कंफर्म करेंगे तो उसके बाद आप पहुंच जाएंगे प्रोसेस में आगे। यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है। मोस्टली बच्चे इंडिया के होंगे, इंडिया के बाहर है तो अदर्स पे क्लिक करना, जो भी आपकी कंट्री है वो मेंशन करना। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको ऐड करना है। मोबाइल नंबर इंडिया का ही होगा तो मोबाइल नंबर का जो कोड आएगा, ISD कोड, वो आएगा 9+91। और अगर आप किसी दूसरे कंट्री के होंगे फिर उस कंट्री का आपको ISD कोड मेंशन करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी OTP जाएगा। एक बार यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर उसको क्या करना है, वापस से रिकन्फर्म करना है। मोबाइल नंबर को रिकन्फर्म करना है। रिकन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका ऐसा हो जो कि स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनेगा, उसमें आप अल्फा न्यूमेरिक जो है उसका यूज़ करना, जो अल्फ़ाबेट का यूज़ करना, न्यूमेरिकल कीज़ का यूज़ करना, और साथ में एक जो लेटर है उसको आप अपर केस में ले लेना, बाकी को लोअर केस में ले लेना। तो उससे ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। पासवर्ड जैसा भी होगा, वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो इस प्रोग्रेसिव बार के ऊपर दिखाई देगा। ये जो बार है इसको कहेंगे प्रोग्रेसिव बार। अगर पासवर्ड वीक होगा तो ये रेड शो करेगा, यानी कि पासवर्ड ठीक है। और पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। फिर पासवर्ड को कंफर्म करना है। पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई देगा, मैथमेटिकल इक्वेशन दिखाई देगी। इक्वेशन ऐसे होगी जैसे 8+4 8-4। वो इसलिए ताकि कोई बोर्ड्स फिल ना कर रहे हो फॉर्म को, एक मैनुअली फॉर्म फिल हो रहा हो, इसलिए है वो। तो यहाँ पर इसको डाल देंगे आप तो यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, बगल में मोबाइल रखा होगा तो उसको चेक कर लेना, उस पर मैसेज बज गया होगा। तो उस मैसेज में एक ID आएगी,
एक आईडी आएगी और एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को संभाल के रखना, अभी थोड़ी देर बाद में काम आने वाला है। साथ ही साथ ईमेल भी चेक कर लेना, ईमेल पर भी आईडी भी आ गई होगी और एक ओटीपी भी आया होगा। ओटीपी को संभाल कर रखना, अभी काम करेंगे, थोड़ा-सा काम आएगा। फिर क्या करना है उसके बाद वापस से लॉगिन वाले पेज पर चले जाना है। लॉगिन वाले पेज पर जो आपके पास अभी आईडी आई थी, तो वो या जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है आईआईटी को, वो ईमेल एड्रेस को यहाँ पर डालना है या आईडी, दोनों में से कोई भी एक चीज़। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया वो पासवर्ड यहाँ पर मेंशन करना है। फिर वही मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है और लॉगिन कर लेना। लॉगिन कर लोगे तो फिर आईआईटी आपका स्वागत करेगी। आईआईटी आपका स्वागत करेगी, लिखेगी वेलकम और यहाँ पर आपका नाम होगा। फिर आपसे ये कुछ कन्फर्म कराएँगे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले आप ये कन्फर्म कर दो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसको तरीके से पढ़ लिया है ना? तो आपको यहाँ कन्फर्म करना है, तो कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर राइट का निशान लगा आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जाना है स्टार्ट फिलिंग जैम 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एग्ज़ाम डिटेल्स पूछी जाएँगी। अब क्योंकि हमें पता है कि आप 2 पेपर के लिए आईआईटी जैम का फॉर्म फिल कर सकते हो। 2 पेपर मतलब मान लो कॉम्बिनेशन बना रहे हो आप केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, ना? या किसी के साथ 2 कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप 1 पेपर ही दोगे या 2 दोगे। 1 पेपर दोगे तो यहाँ 1 पर सेलेक्ट करना, 2 पेपर दोगे तो 2 पे सेलेक्ट कर देना। 1 पेपर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा कि 1 पेपर वो जिसमें आप जैम का पेपर देना चाहते हो वो सेलेक्ट करो। इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो जितने भी पेपर हैं वो सारे आ जाएँगे, उसमें से आप जिसमें देना चाहते हो वो सेलेक्ट करो। अगर 2 पर क्लिक करोगे तो ऐसी ही टैब और एक बन के आ जाएगी, वो सेलेक्ट, वो भी आपसे दूसरा पेपर सेलेक्ट करवा। एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर मेंशन करनी है 1, 2, 3 में। आपके पास नियर बाई जो हो आपके वो सेलेक्ट कर लेना। जनरली जो पहली सिटी है वही आपकी मेन एग्जाम सिटी बन के आ जाती है, उसी में आपका एग्जाम सेंटर जो वो सेव करके फिर आगे बढ़ना। सेव करके आगे इसलिए बढ़ना कि ज़रूरी नहीं कि आप आज की आज ही फीस पे कर रहे हो। सकता है आप 4 दिन बाद, 5 दिन बाद फी पे करो। तो जब आप फी पे करो तो वापस से आपको सारी एंट्री ना करना पड़े, इसलिए इसको सेव करके फिर आगे बढ़ते चलना। अगर डायरेक्ट नेक्स्ट का बटन दबा दिया तो फिर एंट्री सेव नहीं होगी, एंट्री सेव नहीं होगी और आपने फीस पे किया, नहीं किया और बाहर निकल गए। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप फीस पे करने आओगे तो वापस से सारी एंट्री करनी पड़ेगी। फिर आप नेक्स्ट पे जब पहुंचोगे तो यहाँ पर आपकी एनरोलमेंट आईडी जो कि जनरेट हो चुकी है वो शो होगी। आपका एडमिट कार्ड के ऊपर क्या नाम आने वाला है वो यहाँ पर शो होगा। ईमेल एड्रेस जो आपने मेंशन किया है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब जो ओटीपी आए थे आपके पास उसका काम होने वाला है, उसका यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करानी पड़ेगी। तो ईमेल एड्रेस जो है वेरीफाई कराना है तो ये जो है बटन इसको प्रेस करना पड़ेगा। फिर एक इस तरह का पॉपअप खुलेगा। ये यहाँ पर पॉपअप खुलेगा, जो ओटीपी आया था ईमेल के ऊपर वो यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर मेंशन करोगे, सबमिट करोगे। सबमिट करोगे तो फिर एक पॉपअप आएगा वापस से कि योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगी ये ग्रीन हो जाएगा। क्या ग्रीन हो जाएगा? ये ईमेल आईडी वाला जो है ये ग्रीन हो जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर इसी तरह से वेरीफाई करना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो वही हो जो 10th के सर्टिफिकेट पे हो। फिर 10th का सर्टिफिकेट जो है वो लगता है इसलिए कि वो डेट ऑफ बर्थ की कंफर्मेशन होती है। कंफर्म कर देना है यहाँ से। अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल है, फीमेल है, अदर्स है वो सेलेक्ट कर। नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कौन सी कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हो वो सेलेक्ट क्या कर लिया। क्या करने के बाद क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। यानी कि इसी पेज पर आगे बढ़ोगे। इसी पेज पर आगे बढ़ोगे तो फिर आपसे आपका जो रेजिडेंस है यानी कि किस कंट्री में रहता है वो पूछा जाएगा, मेंशन करनी है। कंट्री में मेंशन करने के बाद किस स्टेट में रहता है वो मेंशन करना है यहाँ पर, वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करोगे एरो पर तो जो भी स्टेट है वो सारे शो हो जाएंगे। फिर यहाँ पर वैलिड फोटो आईडी, वैलिड फोटो आईडी में क्या होगा, आधार कार्ड, आधार आधार नहीं है तो डीएल, डीएल का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, वो नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, जो भी हो वो यहाँ पर मेंशन करना है। इनके सबके पास इन सभी के ऊपर एक नंबर होता है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, उसका जो नंबर है वैलिड यहाँ पर मेंशन करना है नंबर। उसके बाद आपके पेरेंट या गार्जियन का नाम यानी कि अपने मम्मी पापा का नाम जिसका भी आप देना चाहते हैं या आपके जो गार्जियन है उसका नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर देंगे। उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, रिलेशन, ब्लड रिलेशनशिप है नहीं है, अंकल है, आंटी है, मम्मी है, पापा है, वो मेंशन करना है। उनकी जो नेशनलिटी क्या है, जो आपके पेरेंट है, गार्जियन है, उनकी नेशनलिटी क्या है वो मेंशन करना है। उनके मोबाइल नंबर मेंशन करना है। अगेन वही स्टेप सेव करना है और आगे बढ़ना है। फिर आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट जब आपसे स्टेप में क्या पूछा जाएगा, आपका एड्रेस। जैसे यहाँ पर पिन कोड डालोगे, जिस भी जगह आप रहते हो वहाँ का आप पिन कोड डालोगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री आ जाएगी, स्टेट आ जाएगा। फिर आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन करना, सेव करना और आगे बढ़ जाना।
तो सेव करके आगे बढ़ोगे, फिर आपसे जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसकी डिटेल पूछी जाएगी। अब जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की है या कर रहे हो, ग्रेजुएशन की है या कर रहे हो, ग्रेजुएशन, वो पीजी की बात नहीं चल रही, ग्रेजुएशन। वहाँ का क्या माँगा जाएगा? पिन कोड। जैसे ही वहाँ का पिन कोड डालोगे, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट यहाँ पर कंट्री आ जाएगी और स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा पिन कोड डालते ही। अब कॉलेज सिटी या टाउन, जहाँ पर भी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज था, जहाँ पर भी कॉलेज था आपका, उसकी कौन-सी सिटी में है, वो कौन से टाउन में है, वो यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आपका जो रोल नंबर था या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था इंस्टीट्यूट के अंदर, वो यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, वो वही होना चाहिए जो आपकी मार्कशीट पर हो। आगे बढ़ोगे तो क्वालिफाइंग डिग्री कौन-सी है, आप मतलब कौन-सी डिग्री की है आपने? आपने बीएससी की है या आपने बीएससी ऑनर्स किया है, बीए किया है, वो सब जो भी किया है आपने, वो यहाँ पर मेंशन करना है। क्वालिफाइंग डिग्री का नाम मतलब बीएससी, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स जो भी थी, वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। एरो पर क्लिक करोगे तो वो जो भी जितनी भी डिग्री है इसके अंदर, जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है, जो भी डिसिप्लिन है, वो सारे आ जाएँगे। वो सेलेक्ट कर लेना। आप ग्रेजुएट हो गए हो तो यस, नहीं हुए हो तो नो। दोनों ही केस में आपको पासिंग ईयर अपना जब भी आप कंप्लीट कर रहे होगे या कंप्लीट हो चुका है वो ईयर मेंशन करना है। मान लो आपने 2024 में अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली तो यहाँ पर 2024 आ जाएगा। अगर आप अपीयरिंग हो यानी कि अभी फाइनल ईयर में हो तो फिर यहाँ पर आएगा 2025। जो भी यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है, उसमें यहाँ उसका यहाँ पर नाम आएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 लेटर डालोगे तो वो यूनिवर्सिटी के नाम शो करना चालू कर देगा। अगर नहीं करता है तो यहाँ पर एंट्री कर देना। कॉलेज नेम भी इसी तरह से आपको एंटर करना है, सेव करना है और आगे बढ़ जाना। यहाँ तक सेव करने के बाद आगे बढ़ गए, उसके बाद आपसे मांगी जाएगी आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ और सिग्नेचर किस तरह से होंगे उसको मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ। पहले एक मैं वीडियो कर चुका हूँ जिसके अंदर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात बता। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर जब अपलोड करोगे, हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए ये लेबल है। अगर इनको कुछ भी खामी दिखी, कुछ भी इनको कमी दिखी फोटोग्राफ में या सिग्नेचर में, तो आपको मेल आ जाएगा कि आपके सिग्नेचर में गड़बड़ है या फोटोग्राफ में गड़बड़ है। एक डेट दी जाएगी, उस डेट तक ये फोटोग्राफ है या जो सिग्नेचर है इसको वापस से अपलोड क्या करना है। के बाद डिक्लेरेशन आपसे एक लिया जाएगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है। और अब डिक्लेरेशन के लिए फिर आपको एक राइट टिक करना है। राइट टिक करने के बाद वो आगे बढ़ जाएगा, आपसे फी पे करवाई जाएगी। फी पे कराने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, बस कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका फॉर्म फिल हो। इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है किसका? आईआईटी जैम 2025। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जैम 2025 के लिए, चाहे सीयूईटी पीजी 2025 आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो विजेता 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर से। हालांकि फिजिक्स जैम के लिए और भी बहुत सारे बैच चल रहे हैं और सीयूईटी पीजी के लिए भी साइमल्टेनियसली बहुत सारे बैच चल रहे हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है विजेता 2.0 नाम से, जो 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। बैच का जो इनिशियली प्राइस है वो 7000 है, जिसको कि लिमिटेड टाइम के लिए रिड्यूस करके 5400 रुपीज़ कर दिया गया है। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेंगी। रिकॉर्डेड इसलिए क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। क्लास का पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे वीडियो फॉर्मेट में। 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जैम के और 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे इसके सीयूईटी पीजी के। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी है वो रहेगी अगस्त 2025। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। फॉर्म जो है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट वो है 11 अक्टूबर। हालांकि हर बार डेट आगे एक्सटेंड हो जाती है, और ये मत सोचना कि डेट एक्सटेंड होगी तो लास्ट में फॉर्म फिल करूंगा या करूंगी। 11 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर लेना। उसके बाद जो एग्जामिनेशन सिटी है, अगर आपको चेंज करनी है, आपको टेस्ट पेपर चेंज करना है, मतलब मान लो आपका दिमाग बाद में चेंज हो जाए, मेरे को सिटी चेंज करनी है, टेस्ट पेपर चेंज करना है या कैटेगरी चेंज करनी है, जेंडर चेंज करना है, तो 18 नवंबर तक आप ये सब काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो वैलिड ओबीसी एनसीएल है जो अभी आपके पास नहीं है, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, उसको अपलोड करने के लिए आपके पास एक और मौका रहेगा। नवंबर 20 2024 तक वो आपको अपलोड करना है। आपकी जो कंपनसेटरी टाइम, मतलब जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, जो एक परसेंटेज क्राइटेरिया के अंदर उनकी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ता है। तो बोलते हैं कंपनसेटरी टाइम, मतलब जो भी टाइम पीरियड होता है एग्जाम का 3 घंटा, तो उनको अलग से 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता है, उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ता है। और अप्लाई करने की जो डेट है, लास्ट डेट है, वो 30 दिसंबर तक है। 30 दिसंबर से पहले पहले अप्लाई करना है। एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो जनवरी के शुरुआत में आ जाएंगे। एग्जाम जो होगा वो 2 फरवरी को होगा, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो भी लोग आईआईटी जैम 2025 के लिए
सोच रहे हैं, शेयर करने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये कंप्लीट आपको गाइडेंस मैंने दी है, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया है फॉर्म कैसे फिल करना है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, जो भी वीडियो को देख रहे हैं। जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।